हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो हमारा बोर्ड की तैयारी चल रही है बहुत बढ़िया से चल रही होगी, ये उम्मीद है हमें। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, क्लास 12 का जो भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथा चैप्टर जिसको हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व कहते हैं। ये हेडिंग है, हमारा नया हेडिंग है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किसने दिया था, कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? बायो सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नियम में बताया था कि जो धारावाही चालक होता है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसके पहले हम लोगों ने बेटा पढ़ा था ओस्टेड का प्रयोग। ओस्टेड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि कोई चालक तार है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जो चालक तार है किन किन कारणों पर निर्भर करता है, मतलब जो उसका प्रभाव है किन किन बातों पर निर्भर करता है वो नहीं बता पाए थे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, उसको जो हमारे वैज्ञानिक थे जिनको हम लोग बोलते थे ऑस्टेड, वो नहीं बता पाए थे। उनका सिद्धांत हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे उसी को सिद्ध करने के लिए कि जो बायोसेवर्ट वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि किन किन बातों पर वो निर्भर करता है जो चुंबकीय प्रभाव होता है किसी चालक में उत्पन्न, ये लिखा नहीं, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले एक धारावाही चालक तार हम बनाते हैं। मान लो कि एक चालक तार ले लिया, ए बी नाम दे दिया इसको, ए और ये बी। इसमें हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं आई वैद्युत धारा, मतलब ए से बी सिरे पे। ठीक है, और एक छोटा सा इस चालक तार का क्षेत्रफल हमने काटा यहां पे। वैसे तो चालक तार की लंबाई है एल, ठीक है, पूरे चालक तार की लंबाई एल है, लेकिन इस छोटे से क्षेत्रफल को जो हम लोगों ने काटा है, छोटा सा एरिया लिया है इस चालक तार का, उसको मानेंगे डी एल। ठीक है, पूरे चालक तार की लंबाई एल है। अब इसी क्षेत्रफल से स्मॉल आर दूरी पर क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल से यानी इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसको हम लोग पी सपोज करते हैं, पी। ठीक है, और ये जो दूरी है यहां से यहां तक की वो है स्मॉल आर। ठीक है, इस बिंदु पी पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे और किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में देखेंगे। ये सिंपल सा चित्र है बेटा, एक चालक तार है ए बी, अगर लिखना है हम लोगों को तो यही लिखेंगे। माना एक चालक तार ए बी है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, चालक तार में वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, चालक तार के एक बिंदु डी एल दूरी से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये हम लोगों को निकालना है। वैद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र बेटा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। अच्छा, ध्यान से देखेंगे, ये जो चालक तार ए बी है और ये बिंदु पी, इस रेखा को मिलाया गया है तो इसके बीच में एक कोण बना है और उसको हम लोग थीटा मान लेंगे। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं किन किन कारणों पर या किन किन बातों पर निर्भर होता है। तो ये जो अल्पांश दूरी हम लोग ने छोटी सी दूरी डीएल ली है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। आइए लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सूक्ष्म दूरी डीएल के कारण, ये जो दूरी था बेटा बहुत सूक्ष्म था, इसीलिए इसको हम लोगों ने सूक्ष्म दूरी मान लिया। सूक्ष्म दूरी डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निम्न कारणों पर, कारकों लिखो या कारणों पर निर्भर करती है। किसने बताया था ये बेटा? बायोसेवर्ट। निर्भर करती है। कौन कौन से कारक थे? पहला क्या था बेटा? जो चुंबकीय क्षेत्र था। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग हमेशा बी से प्रदर्शित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र को किससे? बी से। यहां पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी, ऐसे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी। पहला पॉइंट है बेटा, ध्यान से देखना। अगर ये सूक्ष्म दूरी है डीएल, ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा वो भी बहुत सूक्ष्म आएगा। तो यहाँ पे बी की जगह पे हम लोग बी रख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र डी बी।
किस पे डिपेंड करेगा, किन कारणों पर, वही लिखेंगे। पहला, चुंबकीय क्षेत्र डीबी चालक में या चालक तार में प्रवाहित धारा के, वैद्युत धारा जिसको बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती भी लिख सकते हैं बेटा। अर्थात क्या होगा, ये जो डीबी होगा किसके अनुक्रमानुपाती है बेटा? वैद्युत धारा के। तो यहां पे लिखेंगे आई। दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पे? दूसरा पॉइंट बेटा है जो ये डीएल दूरी है, ये डीएल दूरी, इसके भी क्या है, वैद्युत धारा के समानुपाती है। तो यहां पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डीबी चालक तार के सूक्ष्म, छोटी दूरी है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दूसरा पॉइंट। अर्थात क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डीबी अनुक्रमानुपाती, सॉरी डीएल, सूक्ष्म दूरी की बात हो रही, दूरी की, ये हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा बेटा? तीसरा जो पॉइंट है बेटा वो हमारा हो जाएगा जो ये थीटा कोण बना है, ना ये कोण, क्योंकि चालक तार और ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बना है कोण। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र डीबी चालक तार की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र उसको बोलेंगे जहां पे हम लोगों को बिंदु P पर निकालना है, तथा बिंदु P वहां पे लिख देंगे, बिंदु P के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती, यहां पे भी बेटा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, यहीं पे लिख देते हैं होता है। अर्थात यहां पे क्या लिख सकते हैं, जो डीबी है यानी चुंबकीय क्षेत्र है, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र, वो किसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है? साइन थीटा के। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं बिंदु P के बीच बने कोण ज्या के अनुक्रमानुपाती। ज्या बोले तो साइन थीटा बोलते हैं ज्या को हम लोग। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है बेटा, चार बातें यहाँ पे निर्भर करती हैं, चार कारकों पर निर्भर करता था बायो-सेवर्ट का नियम उन्होंने बताया था। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चौथा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से देखना, ये जो डीएल दूरी है, यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P था, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। चुंबकीय क्षेत्र डीबी स्मॉल आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अर्थात क्या हो जाएगा यहां पे, डीबी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अभी तक अनुक्रमानुपाती इन तीनों में लिखते आए, तो सामने सामने लिखा, और जैसे ही व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो उल्टा यहाँ पे लिख दिए 1/r²। अगर अनुक्रमानुपाती होता तो r² क्यों लिखते, और व्युत का मतलब होता, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता बेटा। अब इन्हीं चारों को एक साथ अगर हम लोग लिख दें, चारों समीकरण को, यानी जो ये पहला आया है, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, चारों को एक साथ लिख दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, जो डीबी है चारों में क्या है, समान
मतलब जो ये समीकरण मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मानो, और ये जो है हमारा ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर 4। अगर चारों समीकरण को एक साथ लिखें हम लोग, संयुक्त कर दें, मिला दें, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, dB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, इस जगह पे dB जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, बराबर कहाँ पे है, अनुक्रमानुपाती का साइन सभी में लगा है, तो अनुक्रमानुपाती का साइन लगा देंगे यहाँ पे, ऐसे ये लग गया, ठीक है। यहाँ पे अब जो बायां पक्ष था हम लोगों ने लिख दिया dB, क्योंकि समान था। अब दाहिने पक्ष को देखते हैं, अनुक्रमानुपाती का साइन जो है सभी में लगा है, ठीक है, लगा दिया हमने, I लिख देंगे, उसके बाद dl लिख देंगे, यहाँ पे dl लिख दिया, यहाँ पे साइन थीटा ये भी लिख देंगे भैया, साइन थीटा। अब अनुक्रमानुपाती में केवल था 1/r², ये तो 1/r² मतलब यहाँ पे हम r² लिख देंगे, यही हमारा बायो-सेवर्ट का नियम था। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे बेटा, अगर बायो-सेवर्ट ये जो अनुक्रमानुपाती का साइन है इसको हटाना है हम लोगों को, तो हटाने के लिए बराबर का साइन लगाएंगे, तभी ये फार्मूले के रूप में आएगा। और जब हटाते हैं इसको ना किसी नियतांक से हम लोग गुणा करते हैं, और चुंबक वाले चैप्टर में, यानी चुंबकत्व वाले चैप्टर में वो नियतांक है हमारा μ0/4π। जैसे वैद्युत क्षेत्र वाले में 1/4πε0 नियतांक था, यहाँ पे μ0/4π, और बाकी वैसे पूरा I dl साइन थीटा और बटे में r²। अब चूंकि ये नियतांक है तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा, और मान होता है यहाँ पे बेटा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। तो ये था हमारा बायो-सेवर्ट नियम, इतना ही था, सिंपल सा था, कोई बहुत कठिन नहीं है बेटा, ध्यान से सीख लेना, इसको ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप सबको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।